आपका एक बार फिर स्वागतम अभिनंदन है मेरे इस चैनल पे। मित्रों, आज बात करते हैं स्वदेशी अर्थात अपने ही भारत में, अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही राज्य में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करना, उसका उपयोग करना और उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करना, यही तो स्वदेशी है ना। और स्वदेशी को बल देने के लिए सरकारों ने काफ़ी जोर लगाया है और होना भी चाहिए। एक माहौल जैसा बन चुका था पिछले कई दशकों से कि बाहर की चीज़ अर्थात विदेश की वस्तुएं अच्छी हैं और हमारे भारत भूमि में बनी हुई वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं है और वो कोई ख़ास अच्छे नहीं है। यही तो नैरेटिव फैलाया जा रहा था। ये तो हो गई वस्तुओं की बात। वस्तुओं के अलावा सामाजिक मर्यादाओं पे, धार्मिक मर्यादाओं पे, तमाम इन चीज़ों पे कुठाराघात करा गया और कुल मिलाकर जो सुई घूमती है कि विदेशी वस्तु, विदेशी परिधान, विदेशी रीति रिवाज हम भारतीयों से कई अच्छे हैं और हमें वो अपनाना चाहिए। और एक हद तक हम इस पे एक प्रकार से निर्भर हो चुके थे और इसी का कारण है कि हम स्वदेशी की तरफ न जाकर विदेशी की तरफ मुड़े। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। थोड़ा सोचिए, थोड़ा चिंतन कीजिए, थोड़ा मनन कीजिए। यदि आपके कंधे में एक विदेशी ब्रांड का बैग हो जिसका नाम है गुच्ची, जो बहुत वर्ल्ड फेमस ब्रांड है, क्या आपके कंधे में बैग हो गुच्ची और उसमें 1 रुपया हो या 2 रुपया हो या 1000 रुपया हो, आप दिखाने जा रहे हैं कि आपके पास विदेशी ब्रांड है गुच्ची, जिसका ब्रांड नाम है, लेकिन उसके अंदर क्या है, 1-2 रुपया या मैक्सिमम 10 रुपया। लेकिन ठीक इसके उलट यदि आपके पास भारत में बना हुआ, उदाहरण के लिए खादी का बैग है या भारत में बना हुआ कोई कंधे का बैग है और उसमें 10 लाख रुपए हैं, आप बताइए आप किसको महत्व देंगे? हाँ, कुछ लोग महत्व देंगे केवल और केवल उस गुच्ची ब्रांड को। लेकिन यदि आप सचमुच में स्वदेशी को अपनाना चाहते हैं और भारत से प्यार करते हैं, भारत के निर्माताओं से प्यार करते हैं और उनको सशक्त करना चाहते हैं, खुद भी भारत को सशक्त करना चाहते हैं, तो आप उस झोले को अपनाएंगे। जो झोला तो अपना होगा और उसमें पैसे भी अपने होंगे, लेकिन झोले की कीमत शायद उस गुच्ची वाली ब्रांड से बहुत कम होगी, लेकिन उसके अंदर जो रकम होगी वो उस गुच्ची जैसे ब्रांड के 10 बैग खरीद सकता है। ये है स्वदेशी की ताकत और यही होना चाहिए। जाने अनजाने में हमको ये नहीं पता कि हमारे रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं जिनको आप प्रयोग में लाते हैं वो देसी हैं कि विदेशी हैं। एक कंघी तक भी हमारे जेब में विदेशी होती है, एक नाखून कटर
क्यों, किस लिए? क्या हमारे देश में उससे बढ़िया कंघी नहीं बनती है, या हमारे देश में उससे बढ़िया नंग कटर नहीं बनता? बनता है, लेकिन हमारी आंखों में एक चश्मा है जो है विदेशी ब्रांड को अपनाना। इस चश्मे को दूर करिए। याद रखिए, जब भारत की वस्तु भारत में खुद बिकेगी और उसका गुणगान होगा तो विदेश में भी जाएगा। सोचिए, जब कोई विदेशी भारत में आएगा और वो तो विदेशी ब्रांड का दंत मंतन यूज करेगा, नाखून कटर प्रयोग करेगा, तमाम तरह की चीज़ें वो उपयोग करेगा भारत में आके, और उसको अच्छा लगेगा, तो वो जब अपने देश लौटेगा तो याद करेगा भारत को, हमारी वस्तुओं को याद करेगा, और फिर मंगाएगा ना वहाँ पे कि भाई मेरे को ये फलाना आइटम भारत से ही मंगाना है। ये है स्वदेशी की ताकत। मैं तमाम भारतीय जनमानस से विनती करना चाहता हूँ, चाहे वो भारत के बाहर हों या भारत में रह रहे हों, आप स्वदेशी को अपनाइए। और जब हम और आप अपनाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी अपनाएगी, और एक क्रम चलता ही रहेगा। इससे क्या होगा, शायद आज हमें इसका फल इतना बढ़िया रूप में नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले भविष्य, आने वाले पीढ़ियों के लिए भारत एक विकसित देश के रूप में हमारी पीढ़ियों को दिखने को मिलेगा। छोटी से चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ हमारे भारत में बन रही है, उसका निर्माण हो रहा है। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हमें बाहर से खरीदना ही है। इसी प्रकार से विदेशों में भी ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं नहीं बनती हैं जो भारत से वो खरीदते हैं। ये तो विश्व व्यापार का एक ढांचा है, अरे होना भी चाहिए। लेकिन जो चीज़ें, जिन वस्तुओं का निर्माण भारत में होता है और हम उनको इग्नोर कर देते हैं, क्या ये देश के लिए और देश के भविष्य के लिए कोई अच्छा है? नहीं, कतई भी नहीं। इसलिए स्वदेशी का उपयोग ज़रूर करें। हाँ, जब आप ख़रीदारी करने जाते हैं तो आपको दिलो दिमाग में वो 2-4 ब्रांड ही होते हैं, उन ब्रांडों में आपका दिमाग उलझा रहता है। और हो सकता है जब आप शॉपिंग मॉल में जाएं, दुकान में जाएं, आपको वो ब्रांड नहीं दिखे और आपको भारतीय ब्रांड दिखे, तो आप दुकानदार से पूछते हैं, भाई साहब वो दिखाइए मुझे। वो नहीं आपके पास, चलो दूसरी दुकान में। अरे नहीं, आप पहले भारतीय ब्रांड को ढूंढिए, परखिए, पहचानिए। उदाहरण के लिए आपने भारतीय ब्रांड का कोई वॉशिंग मशीन ले भी लिया या फ्रिज ले भी लिया या आपने कोई चीज़ ले भी ली, और चलो वो कुछ दिनों बाद ख़राब हो गई या किसी कारणवश नहीं चल पा रहा है, कम से कम आपको मौका तो है मिलता है बोलने का, शिकायत करना कि भाई ये ब्रांड अच्छा नहीं है, इसको ठीक करो। तो जब तक हम फीडबैक नहीं देंगे तो ब्रांड अपनी वस्तु को कैसे ठीक करेगा? एक बार गलत हो सकता है, दूसरे बार तो वो चीज़ मार्केट में अच्छी आएगी ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारतीय ब्रांड को खरीदो मत, उस पर पहले से ही आप विश्वास मत करो कि चीज़ तो बेकार है, इसको तो लेना ही नहीं। ये इस धारणा को हमें बदलना होगा। नफ़ा और नुकसान हर जगह होता है, लेकिन जब तक हम अपने
प्रोडक्ट का उसके बारे में फीडबैक नहीं देंगे, तब तक निर्माता भी कैसे समझेगा कि जनता को क्या चाहिए। तो मित्रों, स्वदेशी की शुरुआत आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है, लेकिन उसको इतना बल नहीं मिला। अब बल मिल रहा है, ताकत मिल रही है। सरकार खुद में खुद सहयोग कर रही है, तमाम तरह के सुख और सुविधाओं से योजनाएं बन रही हैं। तो क्यों ना हम भारत की मिट्टी से बना हुआ, भारत की मिट्टी में बना हुआ, भारत के पसीने से बने हुए वस्तुओं का उपभोग करें। और जितना उपभोग होगा उतनी खपत बढ़ेगी, जितनी खपत बढ़ेगी उतना पैसा आएगा। और सस्ती भी है, बहुत सस्ती भी हैं और टिकाऊ भी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, टिकाऊपन में थोड़ा सा शक हो सकता है, लेकिन अब वो शक की गुंजाइश भी नहीं रह गई है। क्यों? उपभोक्ता बहुत सजग हो चुके हैं और जो निर्माता हैं उनको भी समझ आ चुका है कि अब भारत में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग भारतीय कर रहे हैं, तो उनको ठीक ठाक तो करना ही होगा, और कर भी रहे हैं। अभी समझिए, अपने भारत की ताकत को समझिए। इतना बड़ा विशाल देश है जहाँ पे 150 करोड़ की जनसंख्या है। हम अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं, हम अपने देश को स्वदेशी की तरफ मोड़ सकते हैं। ये हम कर सकते हैं, संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। अपने भारत की बनो वस्तुओं पे हमें गर्व होना चाहिए, हमको भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। मित्रों, एक बार फिर विनती है, स्वदेशी अपनाओ और देश को समृद्धि की सीढ़ियों पे चढ़ाते जाओ, देश को बढ़ाते जाओ। और यही एक मूल मंत्र है भारत को विकसित देश बनाने का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।